नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल JMS क्लासेस। आप सभी, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे 10th मैथ्स चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 इस एक्सरसाइज में जो बेसिक जो कंसेप्ट है वो है रैशनल नंबर्स and their decimal expansion. Rational numbers and their decimal expansion यानी परिमेय संख्याएं एवं उनके दशमलव प्रसार। कोई भी रैशनल नंबर्स होता है उनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टू टाइप्स की होंगी। फर्स्ट जो टाइप होगा उसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ओके, यानी शांत दशमलव प्रसार। सेकंड रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या हम बोल सकते हैं रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग बोल सकते हैं, यानी अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। कोई भी रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या होगा, अगर उसके हम डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें, दशमलव प्रसार की बात करें, तो वो दो तरह का होगा। फर्स्ट होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन यानी शांत दशमलव प्रसार। सेकंड रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग यानी अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। कैसा होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो कोई भी अपने पास रैशनल नंबर्स है, कोई भी रैशनल नंबर्स होता है, हम जानते हैं कि उसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। और जहां पर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। बट यहां पर जो क्यू यानी जो हर, या बोले तो डिनोमिनेटर के अंदर क्या होना जरूरी है? डिनोमिनेटर किस तरह का होना जरूरी है? 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m, वेयर m और n आर पॉजिटिव इंटीजर्स। जहां पर n और m पॉजिटिव इंटीजर्स है। ओवरऑल कहने का मतलब उसके डिनोमिनेटर में यानी उसका जो हर, उसके अंदर 2 और 5 का होना जरूरी है, क्योंकि 10 बनाने के लिए 2 और 5 की रिक्वायरमेंट है, उसकी जरूरत है। तो उसका जो डिनोमिनेटर है, उसका जो हर है, उसमें 2 और 5 का होना जरूरी है। तब वो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसे हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, शांत दशमलव प्रसार। फॉर एग्जाम्पल 7/20, एग्जाम्पल के लिए 7/20 7/20, ओके, इज इक्वल टू 7 एज इट इज। 20 के फैक्टर्स करें हम, 20 के फैक्टर्स करें, गुणनखंड करें, 2 से करेंगे तो 10, फिर 2 से करेंगे तो 5, फिर 5 1 जब 5, यहाँ 2 कितने टाइम्स? 2 टाइम्स, तो 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 5। अगर इसके डिनोमिनेटर में, डियर स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, 7/20 के जब फैक्टर्स किए तो 2 आया 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 5,
तो इसके डिनोमिनेटर कैसा है? डिनोमिनेटर में 2 और 5 है, इट मींस 7/20 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में काउंट होएगा। वही बात करें हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की, तो इसमें क्या होगा, उसका जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 और 5 नहीं होगा, तो वो हम काउंट करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या उसे रिकरिंग बोल सकते हैं, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में यही बताना है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion। यही बताने की शांत आवृत्ति का है या अशांत आवृत्ति का है। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 13/3125। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 13 डिवाइड बाय 3125। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट 13 डिवाइड बाय 3125। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर के यानी हर की फैक्टर करने हैं, 3125 के फैक्टर करने। इसका यूनिट डिजिट 5 है, इट मींस ये 2 से डिविजिबल नहीं है। फिर 3 से चेक करना है। 3 के लिए अपने पास रूल है कि सम ऑफ डिजिट कर दो, 5 और 2 7 और एक 8 और 3 11। 11 3 की टेबल में नहीं आता, इट मींस ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 3 के बाद में प्राइम नंबर आएगा 5, और जिसका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक 5 हो वो संख्या 5 से भाग हो जाती है। तो यहां से ट्राई करते हैं, 5 6 का 30, 5 2 10 और 5 5 25। फिर यूनिट डिजिट 5 है, अगेन 5 से डिविजिबल है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर आगे 5 से भाग हो जाएगा, 5 2 10 और 5 5 जा 25। फिर 5 5 जा 25 और फिर 5 1 5। ओवरऑल 13 डिवाइड बाय 3125 में 5 आ रहा है, 1 2 3 4 और 5, तो 5 आ रहा है 5 टाइम्स मल्टीप्लाई। 2 नहीं आ रहा तो 2 की पावर 0 कर लेते हैं, क्योंकि किसी की पावर 0 हो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे हियर डिनोमिनेटर is of the form 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m, यानी डिनोमिनेटर के अंदर कौन कौन है, 2 और 5 है। सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसीलिए एक शांत दशमलव प्रसार है। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन फर्स्ट के सेकंड पार्ट की ओर, 17/8। 17/8 17/8। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 8 यानी जो डिनोमिनेटर उसके फैक्टर करेंगे। ओके, 8 के फैक्टर्स करते हैं, गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2। इजी बिल्कुल। ओके, यहां से लिखेंगे 17 डिवाइड बाई 8। 8 के 1 2 3 यानी 2 आ गया 3 टाइम्स। यहाँ 5 नहीं नजर आ रहा तो 5 अपनी मर्जी से यहां लिख देंगे, और 5 की पावर 0 करना है, क्योंकि किसी की पावर 0 हो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। वही सेम प्रोसेस हियर, डिनोमिनेटर यानी जो हर is of the form 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m, so it is terminating decimal expansion। terminating decimal expansion। okay dear students, clear?
पार्ट थर्ड की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट के थर्ड पार्ट की ओर। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट है 64 यानी 64 बटा 455 455। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिनोमिनेटर है यानी हर, इसके फैक्टर्स करते हैं, 455 के फैक्टर्स करते हैं। यूनिट डिजिट 5 है, इट मींस 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 से भाग नहीं होता। 3 से ट्राई करते हैं, 5 और 5 10 और 4 14, 14 3 की टेबल में नहीं आता, इट मींस ये नंबर 3 से भी डिविजिबल नहीं है। फिर चेक किया, यूनिट डिजिट 5 है, इकाई का अंक 5 है, इट मींस ये 5 से भाग हो जाएगा। 5 निम 45, 5 एकम 5। फिर आगे 91 91, जो कि बच्चों 7 से आएगा, 13 7 91, और 13 कैसा एक नंबर है, प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है, 13 पर ही जाएगा। 13 1 जा 13, तो लिखेंगे 64 डिवाइड बाई 455 को एक बार तो 5 आ गया, मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। अब यहां पर आपको 5 नजर आ रहा है, लेकिन इसके अलावा 7 और 13 नजर आ रहा है, जो कि इसको टर्मिनेटिंग नहीं बनाते, यानी इसका जो डिनोमिनेटर है वो इस तरह का नहीं है जिसमें 2 और 5 काउंट हो। तो ओके, इट मींस ये हो गया, यहां लिखेंगे हियर डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म, डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m, so it is non-terminating repeating decimal expansion, non-terminating repeating decimal expansion, इसलिए एक अशांत आवृत्ति, क्या बोलेंगे, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार है। पार्ट थर्ड कंप्लीट होता है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। क्वेश्चन फर्स्ट के फोर्थ पार्ट 15 डिवाइड बाय 15 बटे 1600 1600। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1600 के जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स करेंगे, उसके गुणनखंड करेंगे 15 बटे 1600। क्वेश्चन फर्स्ट का जो फोर्थ पार्ट है 15 बटे 1600। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिनोमिनेटर 1600 है इसके फैक्टर करेंगे। 1600 में यूनिट डिजिट इकाई का अंक 0 है, तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। 2 से करेंगे तो 800, फिर 2 से करेंगे तो 400 हो जाएगा, फिर दोबारा 2 से करेंगे तो 200, 200, 200 को 2 से करेंगे तो 100 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 50 50, फिर 2 से करेंगे 25 दूना 50, फिर 5 5 25, और फिर 5 एकम 5। बिल्कुल इजी इसके फैक्टर करना, गुणनखंड करना। फिर लिखेंगे 15 डिवाइड बाय 1600, क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 आया 6 टाइम्स, और 5 मल्टीप्लाई 5 2 टाइम्स। ओके, तो डिनोमिनेटर के अंदर 2 और 5 है, इट मींस ये होएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, यानी शांत दशमलव प्रसार। यही लिखेंगे कि यहां जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n 5 की पावर m। ओके, हियर डिनोमिनेटर is of the form 2 की पावर n 5 की पावर m, जहां n और m कुछ भी, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स होएगा, सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसलिए एक शांत दशमलव प्रसार है। बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट की और पांचवें पार्ट की ओर। 29 डिवाइड बाय 343,
29 डिवाइड बाई 343, 343। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 343 के फैक्टर करेंगे। 343 का यूनिट डिजिट 3 है, तो 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से चेक करना है। तो 4 और 3 7 और 3 10, 10 तो 3 के टेबल में नहीं आता, इट मीन ये 3 से डिविजिबल नहीं है। यूनिट डिजिट 3 है, 5 के टेबल में नहीं आता। 7 से ट्राई करते हैं, 7 चौका 28, फिर 7 के टेबल में नहीं आएगा। 11 से ट्राई करते हैं, 11 3 33, एक ये 11 से भी नहीं है, 13 से चेक करते हैं। 13 दूना 26, 13 3 39, ज्यादा हो जाएगा 26, और ये 7 से हो जाएगा। 7 की 21, 7 चौका 28, और 7 नहीं मात्र 63, बिल्कुल ओके। फिर 49, 49 फिर 7 से, 7 7 जब 49, फिर 7 1 जा 7, यानी 29 डिवाइड बाई 343 के अंदर 1 2 3 7 आ रहा है 3 टाइम्स, ओके। इट मींस हियर जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर 2 और 5 नहीं है, इट मींस ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में काउंट होएगा। तो बच्चों लिखेंगे क्या हियर, डिनोमिनेटर is of the form 2 की पावर n multiply is not of the form 2 की पावर n 5 की पावर n, so it is non-terminating repeating decimal expansion, non-terminating repeating decimal expansion, इसीलिए ये एक अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार है, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, पार्ट 6, छठे पार्ट की ओर। 23 डिवाइड बाई, यहां पहले फैक्टर्स करके दे रखे हैं, 2 की क्यूब मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर, तो बिल्कुल इजी है। डिनोमिनेटर के अंदर 2 और 5 शामिल है, इंक्लूड है, तो ये कौन सा केस होगा, ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी शांत दशमलव प्रसार। इसी के नेक्स्ट जो है 7th, उसमें लिखा है 129 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 7 की पावर 5। इस केस के अंदर 2 और 5 तो शामिल है, बट इनके अलावा 7 की पावर 5 शामिल है, इसीलिए ये जो है ना, ये एक यहां जो डिनोमिनेटर लिखेंगे हियर, डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म, is not of the form 2 की पावर n 5 की पावर m, so it is non-terminating repeating decimal expansion, ओके। तो इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, 8th पार्ट, 6/15। 6/15, फर्स्ट ऑफ ऑल 15 15 के फैक्टर्स करते हैं, 3 5 15 और फिर 5 एकम 5, तो जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर 6 डिवाइड बाई 3 इंटू 5। 6 को क्या लिख सकते हैं,
6 के लिख सकते हैं 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 3 इंटू 5। ओके, तो यहां से 3 से 3 कैंसिल, यानी अपने पास रह गया 2 डिवाइड बाई 5। ध्यान देना गाइस, 6/15, 15 के फैक्टर किए 3 और 5, लेकिन यहां 6 के भी फैक्टर करेंगे क्योंकि 6 एक कंपोजिट नंबर है। इसके अलावा ओके, इसके अलावा सब में ऊपर वाला जो ना वो प्राइम नंबर था या कंपोजिट नंबर है 6, तो 6 की फैक्टर करेंगे 2 और 3, इसके फैक्टर हो गई, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 डिवाइड बाई 5। तो यहां लिख सकते हैं 2 डिवाइड बाई 5 की 5 तो है, या लिख सकते हैं अपनी मर्जी से 2 की पावर 0। तो डिनोमिनेटर हो गया ना जिसके अंदर 2 और 5 हो, तो डिनोमिनेटर ये किस किस टाइप का हो गया, 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 पावर m, so it is terminating decimal एक्सपेंशन। तो किसमें काउंट होएगा, शांत दशमलव प्रसार में काउंट होएगा। इट्स पार्ट कंप्लीट होता है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। क्वेश्चन फर्स्ट का जो 9th पार्ट है 35/50, तो 50 के फैक्टर्स करेंगे, 2 से किया 25, फिर आगे 5 से 25, आगे 5 बन जा 5, तो यहां से और 35 35 को भी क्या लिख सकते हैं 5 गुना 7 35, और 50 को 2 5 5, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ओके, चाहे तो कट कर सकते हैं, 5 से 5 ऊपर रहेगा 7, नीचे रहेगा 2 और 5, और जिसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 होता है वो जो है वो जो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल इजी है कि जिसके डिनोमिनेटर के अंदर 2 और 5 आता हो, ओनली एंड ओनली 2 एंड 5, वो काउंट होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में, यानी शांत दशमलव प्रसार में। इसका जो 10th पार्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट का जो लास्ट पार्ट है 77 डिवाइड बाय 210 210। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला काम यही है कि 210 के फैक्टर कर लिए जाए। ओके, स्टार्ट करते हैं 2 से, 2 एकम 2, 2 0 0, 2 5 10। जब 2 से डिवाइड किया तो 105 है, फिर आगे 105 में यूनिट डिजिट 5 है, 2 से डिविजिबल नहीं है, 5 और 1 6, 6 तो 3 के टेबल में आता है, इट मींस ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है। चेक करते हैं, 3 3 9 और 3 5 15, फिर आगे 5 से होगा, 5 7 35, और फिर 7 एकम 7। ओके, लिखेंगे 77 77 को क्या लिख सकते हैं 11 7 77, 7 गुना 11, और 210 का भी फैक्टर किया मैंने 2 3 5 7, लिखेंगे 2 3 2 3 5 7, 7 से 7 कैंसिल, 11 बाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर 2 और 5 तो है, लेकिन इसके अलावा कौन है 3 है, तो ये किस में काउंट होएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी अशांत अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। लिखोगे डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द टाइप, denominator is not of the form
2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n। यहाँ अगर हिंदी मीडियम का कोई स्टूडेंट से लिखना चाहेगा तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ हर 2 की पावर n 5 की पावर m के प्रकार का नहीं है, ये प्रकार का नहीं, इसीलिए एक अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में काउंट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन of those rational numbers in question first above which have terminating decimal expansion। यानी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जिनका जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया था उनका हमें उनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। जिनका जो टर्मिनेटिंग थे ना, जो रैशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग में थे उनका हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। क्वेश्चन सेकंड में फर्स्ट में था पहला जो टर्मिनेटिंग था, पहला जो पार्ट था वो 13 डिवाइड बाय 3125, 13/3125 ये टर्मिनेटिंग में था। इसमें हमने सबसे पहले 3125 के फैक्टर्स किए थे। उसमें 5 6 30, 5 दूना 10 और 5 5 25, यानी 5 से ही डिवाइड हो रहे हैं। फिर आगे 5 से करेंगे 125, फिर आगे 5 से करेंगे तो 25 5 125, फिर 5 5 25 और फिर 5 1 5, यानी हमने बच्चों 13/3125 को लिखा था 1 2 3 4 और 5 5 आ रहा था 5 टाइम्स। ध्यान देना कि अगर हमें कोई भी रैशनल नंबर अगर वो टर्मिनेटिंग है, बिल्कुल जाहिर सी बात है टर्मिनेटिंग, क्योंकि उसके अंदर 5 है और अपनी मर्जी से यहाँ लिखते थे हम 2 की पावर 0, तो जिसमें 2 और 5 होता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। लेकिन जब हमें अगर इनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना पड़ जाए तो उसके लिए क्या करना होता है, जितनी पावर 5 की है, 5 की पावर है उतनी पावर 2 की होना जरूरी है। मतलब कि 5 की पावर 5 है तो इट मींस यहाँ 2 की पावर 5। अगर हमें ये डिनोमिनेटर में कर दिया ये काम, तो ये काम न्यूमरेटर यानी अंश में भी करना होगा 2 की पावर 5, क्योंकि हमें नीचे 0 बनाना है। और 0 किससे मिलकर बनेगा, 2 और 5 से, क्योंकि 5 दूना 10, दोबारा जितनी पावर 5 की है उतनी पावर उसकी मल्टीप्लाई में 2 की होना जरूरी है। जैसे यहाँ 5 की पावर 5 है, इसी तरह से यहाँ पर 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करवा लिया, नीचे करवा दिया तो ऊपर भी ये काम करवा दें। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। 13 गुना 2 की पावर 5, मतलब 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32 डिवाइड बाय 5 की पावर 5 और 2 की पावर 5, 1 2 और 5 मिलकर के 10 बना रहा है, यानी 1 0 बन रही है। इसी तरह से 5 बनाएंगे, 1 2 3 4 5, यानी अब 5 की पावर 5 और 2 की पावर 5, यानी 1 2 और 5 मिलकर के 10, फिर दोबारा 2 और 5। एक बार मैं लिख के दिखा देता हूँ, 5 की पावर 5 और 2 की पावर 5, 5 की पावर 5 मतलब कि 1 2 3 4 5, इसी तरह से 1 2 3 4 और 5, 5 और 2 की 10, फिर आगे 5 दूना 10, फिर आगे करेंगे तो 5 दूना 10, फिर आगे करेंगे तो 5 दूना 10, फिर नेक्स्ट करेंगे तो 5 दूना 10। इस तरह से ओवरऑल 1 2 3 4 और 5, हमें कितने जीरो मिलेगी, 5 जीरो मिलेगी। ओके, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 13 दूना 26, 6 2, 13 3 39, 39 और 2 41, नीचे कितने जीरो, 1 2 3 4 और 5, तो 5 जीरो, तो 5 अंक छोड़ करके हम दशमलव लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, यानी 6 1 और 4 को छोड़ दिया, 3 तो ये हो गए, फिर अपनी तरफ से 2 जीरो लगा दिया, फिर यहाँ पर डेसिमल लगा दिया। ओके, ये अपना आंसर है, इजी है बिल्कुल। क्वेश्चन फर्स्ट का कौन सा वो पार्ट था जो कि
टर्मिनेटिंग था, इसका सेकंड पार्ट था 17/8। वही देख लेते हैं। 17 डिवाइड बाई 8, पार्ट सेकंड 17 डिवाइड बाई 8। तो 17 एज इट इज 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3। जब 8 के फैक्टर्स करते हैं ना, अगेन दोबारा कर देता हूं बच्चों में, 2 चौका 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। ओके, तो 2 आ रहा है, 1 2 3 बार आ रहा है, तो यहां 5 नहीं है। तो वही सेम 10 बनाने के लिए 2 और 5 का होना जरूरी है। तो 2 की पावर, जितनी 2 की पावर है उतनी 5 की पावर होनी जरूरी है। 2 की पावर 3 है तो उतनी ही 5 की पावर 3। नीचे करवा दिया ये काम, ऊपर भी करवा देते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। 17 गुना 5 की पावर 3, मतलब 5 को 3 टाइम्स लिखते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 25, 25 5 125 डिवाइड बाई 2 और 5 मिलकर के 10, फिर दोबारा 2 और 5 मिलकर के 10। तो कितनी पावर है? 3 पावर है, तो जाहिर सी बात है बच्चों 3 जीरो बनेंगे नीचे। फिर इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 17 और 125 की। 17 5 85, 5 8, 17 दूनी 34 और 8 42, 2 4, 17 एकम 17 और 4 21। कितनी जीरो? 3 जीरो। तो 3 अंक छोटे पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3, यानी अपना आंसर आ गया 2.125। ये भी अपनी, हमने इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन कर दिया। और क्वेश्चन फर्स्ट के कौन से पार्ट में था? पार्ट फोर्थ, 15/1600। 15/1600, ये भी एक टर्मिनेटिंग था, इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन कर देते हैं। पंद्रह बटे 1600, 1600 के फैक्टर्स करते हैं सबसे पहले। 800, 2 से करेंगे, फिर 400, फिर 2 से करेंगे 200, फिर 2 से करेंगे 100, 100 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे 50, 50, 2 से करेंगे 25, 5 5 25 और 5 1 5। ओके, लिखेंगे 15 बटे, या 15 के भी लिख सकते हैं, 3 5 15, 3 मल्टीप्लाई 5। 1600 के अंदर 1 2 3 4 5 6, 2 कितने टाइम्स? 6 टाइम्स, और 5 कितने टाइम्स? 5 आ रहा है 2 टाइम्स। ओके, तो ये किसमें काउंट हो रहा था? टर्मिनेटिंग के अंदर। लेकिन हम सेकंड क्वेश्चन के लिहाज से हमें निकालना है डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, ठीक है, 3 5 15, उसको एज इट इज रहने देते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था कि हाईएस्ट पावर 6 है, तो जितनी 2 की पावर है, इन दोनों में हाईएस्ट कौन सी है? तो 6 और यहाँ 2 है, तो क्या करना है हमें? 6 बड़ा है, 2 छोटा है, कितनी कम रहेगी? 5 की 4 कम रहेगी। तो वही सेम 5 की पावर 4 से ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमें मल्टीप्लाई करवाना है। यहाँ 2 की पावर 6 है, मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 है, हमें चाहिए 6, तो 2 तो है ही। ओके, तो हमें 5 की पावर 4, यानी 4 और 2 6। ये तो पता ही बच्चों पहले से कि जिनका बेस सेम होता है उनकी पावर ऐड हो जाती है, यानी 4 और 2 6, यानी 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई नीचे करवा दिया तो ऊपर भी करवाना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे नीचे ना 2 की पावर 6 तो है ही, मल्टीप्लाई 5 की कितनी बन जाएगी टोटल? 4 और 2 6 हो जाएगी, यानी दोनों की सेम सेम होनी जरूरी है, ताकि 1 2 और 5 मिलकर के 10, फिर नेक्स्ट वाला 10 इस तरह से जीरो बना सके। फिर 15 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4, 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625। ओके, 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625। बहुत बढ़िया। ओके, 2 और 5 कितनी पावर? 6, इसका मतलब 6 जीरो बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। ओके,
15 5 75 5 7 15 दूना 30 30 और 7 37 37 का 7 3 15 छिका 90 90 और 3 93 कितने जीरो 6 जीरो तो 6 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे 1 2 3 4 यानी 5 7 3 9 4 तो ये हो गए और 2 जीरो अपनी मर्जी से लगा लेंगे टोटल 6 डिजिट यानी 6 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे ये अपना आंसर रहेगा। ओके नेक्स्ट में था 6 पार्ट था ना जो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था 6 पार्ट 23 बटा 23 डिवाइड बाय 2 की क्यूब मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर तो यहां हाईएस्ट पावर 3 है तो इधर भी 3 होना जरूरी है यहाँ कितना है 5 की पावर 2 है यानी अगर एक और से मल्टीप्लाई कर देना 5 की पावर 1 से फिर टोटल 3 हो जाएगी तो नीचे करवा दिया तो ये काम ऊपर भी करवा देना है। ओके इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 के 15 135 हो गया 115 सॉरी फिर नीचे 2 की पावर 3 और 5 की पावर भी 3 इट मीन हाईएस्ट पावर 3 है तो कितने जीरो बनेंगे 3 जीरो बनेंगे तो 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे दशमलव लगा देंगे आगे आंसर आ गया 0.115 ये अपना आंसर। ओके स्टूडेंट्स बिल्कुल इजी है बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर इसमें 8th जो पार्ट था ना 6/15 वाला वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में था तो इसका भी हम डेसिमल एक्सपेंशन निकाल देते हैं। ओके तो 6/15 6 को लिखेंगे 3 गुना 2 और 15 को लिखेंगे 3 गुना 5 तो 3 से 3 तो कैंसिल हो गया। ओके कितना बच गया 2/5 या 5 की पावर 1 है तो जितनी पावर हो हाईएस्ट पावर या 1 ही है तो उतनी हमें 2 की पावर चाहिए तो 2 की पावर भी 1 चाहिए नीचे करवा दिया तो ये काम ऊपर भी करवाना है। ओके 2 2 जा 4 5 दूना 10 एक जीरो है एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे 0.4 ये अपना आंसर आ गया। ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट में था 9th जो पार्ट था ना 35/50 वो भी टर्मिनेटिंग में था यही कर लेते हैं 35/50 बिल्कुल। ओके 35/50 50 को क्या लिख सकते हैं 50 के फैक्टर्स करें तो 2 से करेंगे तो 25 दूना 50 फिर 5 5 25 फिर 5 एकम 5 यानी क्या लिखेंगे 2 इंटू 5 कितने टाइम्स 2 टाइम्स तो हाईएस्ट पावर हुई 2 तो इधर फिर 2 की भी तो 2 होनी चाहिए लेकिन यहाँ तो 1 है कितने की रिक्वायरमेंट है 1 और 2 की रिक्वायरमेंट तो 2 से नीचे कर दिया तो ये काम 2 से ऊपर भी कर देना है। ओके 35 दूना 70 2 की पावर ये भी 2 होगी 5 की पावर 2 है ना तो इट मींस हाईएस्ट पावर 2 तो कितनी जीरो 2 जीरो तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो आंसर आ गया 0.70 ये अपना आंसर है। तो क्वेश्चन सेकंड भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर इससे पहले अगर कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो ले सकते हो। क्वेश्चन थर्ड में पूछा है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो कुछ रियल नंबर्स दिए हुए उनके डेसिमल एक्सपेंशन दिए हुए इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट डिसाइड करना है चेक करके बताना है कि वो रैशनल है या नहीं है अगर वो रैशनल है तो पी बाई क्यू की फॉर्म में व्हाट कैन वी से अबाउट प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू तो उसके जो प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू है उसके बारे में आप क्या कह सकते हो। तो जो क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट है देखते हैं चेक करते हैं बच्चों रैशनल है इरेशनल। ओके अभी हम पढ़ के आए हैं कोई भी रैशनल नंबर होता है ना उसका दो तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होता है। किस तरह का एक तो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और सेकंड होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या जिसे हम रिकरिंग बोल देते हैं। ओके यहां मैं दोबारा एक बार लिख देता हूं कोई भी रैशनल नंबर होगा कोई भी अगर परिमेय संख्या होगी
रैशनल नंबर होगा तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टू टाइप्स का होगा। कौन कौन सा आएगा? फर्स्ट होएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और सेकंड होएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सेकंड होएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब क्वेश्चन जो थर्ड है उसका जो पहला जो पार्ट दे रखा है उसमें है 43.123456789। इट मींस ये किसमें काउंट होगा? फर्स्ट जो पार्ट है ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कौन सा ये? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम लिख सकते हैं ये हम बोल सकते हैं कैसा है? रैशनल नंबर है। कौन सा नंबर? रैशनल नंबर। इसी का जो सेकंड पार्ट है 0.12012100120040 एज ऑन चलता रहता है। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, जैसे 1 2 के बाद में 1 0 आ रहा है, 1 2 के बाद में 00 आ रहा है, 1 2 के बाद में फिर 3 0 आ रहा है, 1 2 के बाद में फिर 4 0 आ रहा है। यानी ये ना तो खत्म हो रहा और ना ही ये रिपीट हो रहा। क्या बोलेंगे? ये तो है नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत है, और साथ में क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, ना तो रिपीट हो रहा। यानी एक बार तो पहले 1 0 आई है, फिर 2 0 आ रही है, फिर 3 0 आ रही है, फिर 4 0 आ रही है। यानी ना तो ये रिपीट हो रहा ना ये टर्मिनेट हो रहा। यानी ये क्या है? अशांत। ये अशांत आवृत्ति, और ना ही इसमें आवृत्ति और रिपीटिंग भी नहीं हो रहा। तो इस तरह के जो नंबर है वो इरेशनल, या बोले तो अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन थर्ड का जो थर्ड पार्ट है उसमें 43.1234567 और 9, जिसके ऊपर बार लग गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 9 के बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे फिर 1 2 3 इस तरह से रिपीट होता जाएगा। यानी कौन सा केस हो गया? खत्म भी नहीं हो रहा लेकिन रिपीट भी हो रहा है। कौन सा केस होगा? ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग बोल सकते हो, जैसे आवृत्ति बोल सकते हो कि ये अशांत है, खत्म नहीं हो रहा लेकिन रिपीट जरूर हो रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद फिर दोबारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जब भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है तो वो कैसा नंबर होगा? एक रैशनल नंबर होगा, एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो एक्सरसाइज यहां पर कंप्लीट होती है, सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो क्लास कैसी लगी हो बच्चों?